द रीडिंग कॉर्नर में गया, ऐप खोला और 5 मिनट का मेडिटेशन किया। और सबसे मजेदार बात, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यू ने खुद ही काम कर दिया। इस टेक्निक ने उसके लिए गेम बदल दिया। उसने अब हैबिट स्टैकिंग को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। वो सोचने लगा कि एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ कौन सी नई हैबिट्स को जोड़ सकता हूं ताकि वो नेचुरली माइंड में बैठ जाएं। उसने कुछ सिंपल स्टैक बनाए। जब मैं रात को अपना टूथब्रश रखूंगा तभी मैं एक लाइन ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखूंगा। जब मैं लैपटॉप बंद करूंगा शाम को तभी मैं 10 मिनट वॉक पर जाऊंगा। जब मैं बाहर से आकर शूज उतारूंगा तभी मैं एक ग्लास पानी पीऊंगा। इस तरह हर नई हैबिट पुराने रूटीन से जुड़ती चली गई और उसे याद रखने का बोझ कम होता गया, क्योंकि माइंड को कुछ नया याद नहीं रखना पड़ा, बस पुराने हैबिट से एक नया एक्शन जोड़ना था। एक दिन उसका दोस्त राहुल फिर मिलने आया और बोला, भाई अब तो तू एकदम रोबोट बन गया है, हर चीज टाइम पर करता है। अभय हंस पड़ा, रोबोट नहीं भाई, बस सिस्टम वाला इंसान बन गया हूं। राहुल बोला, मुझे भी टाइम पर पढ़ाई करनी है लेकिन ध्यान ही नहीं रहता। अभय ने पूछा, तेरे रोज के कौन से हैबिट्स हैं जो तू कभी नहीं भूलता? राहुल बोला, ब्रश करना, चाय पीना, फोन चेक करना। अभय ने कहा, बस वहीं पर स्टैक कर दे पढ़ाई की हैबिट, जैसे चाय पीते ही 10 मिनट पढ़ लेना या फोन चेक करने से पहले 1 पेज पढ़ ले। राहुल को आइडिया अच्छा लगा और उसने अगले दिन से ट्राई करना शुरू कर दिया। अभय अब हर हैबिट को ऑब्वियस बनाने पर ध्यान दे रहा था। उसने एक व्हाइट बोर्ड खरीदी और उसमें अपनी हैबिट स्टैक्स लिखकर टांग दी ताकि वो हर सुबह उठते ही देख सके। अब जब वो हैबिट डिजाइन करता तो सबसे पहला सवाल खुद से यही करता, इस हैबिट का क्यू क्या होगा? अगर क्यू मजबूत है तो हैबिट का याद रहना और ट्रिगर होना ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि मेडिटेशन की हैबिट अब उसके सिस्टम में इंटीग्रेट हो गई थी। अब वो चाय पीते ही बिना सोचे मेडिटेशन शुरू कर देता था। यही तो मैजिक था हैबिट स्टैकिंग का, एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर का नेचुरली जुड़ जाना। एक और मजेदार बदलाव उसने अपने एनवायरनमेंट में किया। उसने अपनी फेवरेट बुक्स को घर के ऐसे कोनों में रखना शुरू किया जहां उसकी नजर बार बार जाती थी, जैसे डाइनिंग टेबल, बेड साइड और इवन बाथरूम शेल्फ पर भी। उसने जाना कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू डू। अब फोन को दूर और किताबों को पास रखने से रीडिंग खुद ब खुद बढ़ने लगी। उसने खुद से कहा, सही आदत को दिखाएं और गलत आदत को दिखाएं ना। और यही प्रिंसिपल उसने मोबाइल यूज पर भी लगाया। उसने डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को दूसरे फोल्डर में डाल दिया और होम स्क्रीन पर केवल वो एप्स छोड़ी जो उसे ग्रोथ में मदद करती थीं, जैसे किंडल, नोशन और मेडिटेशन ऐप। फिर उसने एक और कॉन्सेप्ट अपनाया, हैबिट एनवायरनमेंट। उसने खुद के लिए एक रीडिंग कॉर्नर बनाया जहां सिर्फ किताबें और एक आरामदायक